हेलो दोस्तों, मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं प्रेम कुमार जो आपके सामने कल्चरल वीडियो के बाद से आपको लेकर आया हूँ एजुकेशनल वीडियो, जिसमें फिजिक्स क्लास 10th के लेसन 3 मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। और इसमें आपको मानव नेत्र से संबंधित सारे प्रश्नों का संग्रह मिलेगा, यानी जितना भी बोर्ड एग्जाम के व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वो सारे प्रश्न आपके सामने होंगे। साथ साथ मानव नेत्र, जो मेरा मानव नेत्र में होने वाले रोग, उसका कारण और ठीक करने का उपाय, यानी मानव नेत्र का ऑल क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। जब आपको समझ में नहीं आए कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सा टॉपिक एग्जाम आता है कौन सा नहीं आता है मानव नेत्र से, सिर्फ ये मेरे वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लें और उसका नोट्स बना लें, आपको 100% जो सस्पेंशन है दूर हो जाएंगे। तो आइए मैं मानव नेत्र का जो लेसन है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वो पूछता है कि मानव नेत्र आखिर है क्या। ठीक है, तो मानव नेत्र जो है एक प्राकृतिक प्रकाशिकीय यंत्र है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक इसलिए है कि आंख जो है, जो मानव की आंख है उसको किसी ने बनाया नहीं, गॉड गिफ्टेड है, इसलिए प्राकृतिक है। और प्रकाशिकीय इसलिए है कि बिना प्रकाश के हमारे नेत्र किसी वस्तु को नहीं देख पाती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए 3 चीजों को होना बड़ी जरूरी है। सबसे पहला लाइट, प्रकाश, दूसरा आपको क्या है, नेत्र, और तीसरा उस वस्तु का होना। ये 3 रहेगा तभी हम किसी चीज को देख पाएंगे आसानी से। अब आता है कि मानव नेत्र में कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में पूछेगा, कौन से टॉपिक याद करें। तो सारे टॉपिक मैं आपको बोर्ड पर लिखा हूं और उस एक एक टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। बहुत सारे प्रश्न है जो मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाया हूं स्पेशली कारण से, वो भी क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। और आपको लास्ट में आपको ये निष्कर्ष ये मिलेगा कि मानव नेत्र से जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न रहेंगे, ये भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र का जो पहला टॉपिक है वह है कि मानव नेत्र का वह भाग जो दान किया जाता है वो कार्निया होता है। और कार्निया जो होता है, कार्निया के बारे में बता दूं, ये आंख का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, ऊपर का भाग होता है और बड़ा भाग होता है, जिसको हम दान के रूप में देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके सामने लिखा गया है बोर्ड पे। दूसरा पॉइंट है कि मानव के आंखों का रंग अलग अलग, यानी जो मानव के आंखों का रंग अलग अलग का मतलब होता है कि काला, भूरा, नीला। किसी व्यक्ति का काला होता है, किसी का भूरा, किसी का नीला। ये परितारिका, और परितारिका को ही अंग्रेजी में हम आइरिस कहते हैं। तो जब ऑप्शन में परितारिका ना मिले तो आइरिस दिया होगा। कभी कभी हिंदी नाम ना देकर अंग्रेजी नाम देता है, यानी आंख का रंग का मतलब ही हो जाता है आइरिस यानी परितारिका। जिस व्यक्ति के आंख का रंग, आंख का आइरिस यानी परितारिका भूरा है तो उसका आंख का रंग भूरा होगा, काला है परितारिका, आंख का रंग काला, और नीला हो परितारिका, आंख का रंग नीला। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। तो ये जो पॉइंट है, तीसरा बिंदु पर दर्शाया गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के रेटिना पर बनता है। और रेटिना जो है, जो क्या होता है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब तो बनता ही है। और रेटिना का कार्य क्या है जी? रेटिना का कार्य है पुतली को कंट्रोल करना। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि जो मानव के आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रश्न ये सकता है कैसे बनता है। ठीक है, तो दूसरी देखिए, उसका अगला जो पॉइंट है, मानव के आंख में जो होता है उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस होने की वजह से जो हमारे आंखों पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है, क्योंकि उत्तल लेंस होता है हमारा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आंख, जो हमारा आंख किस तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यही पूछा जाए आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। और उत्तल लेंस पाने के साथ साथ इसमें सबसे अधिक क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, या कभी कभी इसको पूछता है कि आंख की सुस्पष्ट दूरी क्या होती है। तो आंख की सुस्पष्ट दूरी या न्यूनतम दूरी वो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। इसको एग्जाम में ऑप्शन बाई ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, ऑप्शन में 25 मीटर भी होता है, माइनस में 25 मीटर होता है और माइनस में 25 सेंटीमीटर, तो प्लस में 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला जो पॉइंट है वह है कि मानव नेत्र में प्रकाश जो है पुतली के माध्यम से प्रवेश करता है। आपको बता दें, हम जब पुतली के चर्चा आ गया तो प्रकाश के जाने के लिए जो मार्ग होता है आंख में वो पुतली होता है। पुतली के सहारे ही प्रकाश हमारे आंख में जाता है और आंख में जब प्रकाश जाता है तो हमारे माइंड को सूचित करता है। जो लेंस यानी जो हमारे आंख के जो लेंस होता है उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करता है, दिमाग को सूचित करता है। ठीक है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, किसी कोई भी ताजी चीज देखते हैं तो खाने का विचार करता है, चाहे इमली देखे तो मुंह में पानी आ जाता है। कारण क्या है, तो ये जो हमारे आंख का है उस वस्तु का हमारा आंख रेटिना पर जब प्रतिबिंब बना तो वो सूचित किया दिमाग को कि हाँ भाई ये चीज हमको चाहिए, ये अच्छा है, इसको लेना चाहिए। तो वो जो होता है क्या है, और हम उस वस्तु को आसानी से ले लेते हैं। अगला है कि जो आंखों में जो धूल कण जाता है तो उसके कारण से क्या होता है, पुतली सिकुड़ जाती है और आंख का रंग लाल हो जाता है और सूज जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे आंखों में धुल जाता है तो क्या होता है, आंख का रंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको अहम इम्पोर्टेंट इस लेसन का बताऊंगा कि मानव नेत्र में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, उसका कारण क्या है और साथ साथ उसको ठीक करने का उपाय क्या है। यानी उसको ठीक करने के लिए किस लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है, व्यवहार यानी प्रयोग, उसको हम बताएंगे। चलिए इसके बाद मैं आपके सामने जो अगला है इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इस जितना भी पॉइंट लिखा गया है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट इसके बाद मैं आपको तुरंत क्या है अगला जो पॉइंट है उसको बताने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, हम देखे थे कि मानव नेत्र क्या है और उसमें का जो मेन पॉइंट था कि कौन कौन से पॉइंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सभी पॉइंट आपके सामने रखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो मानव नेत्र में होने वाले दोष है यानी बीमारी है वो कौन कौन है और उसका कारण क्या है और उसका निवारण यानी उपाय यानी उपचार क्या है। इस सभी तथ्य को हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र में जो रोग होता है उसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष इसलिए कहते हैं कि दृष्टि का मतलब होता है देखना, यानी जब देखने में हमें कोई कठिनाई का अनुभव होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दृष्टि दोष। और ये आंख में होता है क्योंकि आंख से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला जो है आपका निकट दृष्टि दोष जिसको अंग्रेजी में मायोपिया है। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपर मायोपिया कहा जाता है। और तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेस मायोपिया कहा जाता है। और चौथा है अभिद्रुतता। ठीक है, हालांकि इसको बेलंकार नहीं कहा जाता है, ये बेलंकार बताएंगे कहाँ इसका प्रयोग होगा। तो ये 4 प्रकार के दोष हमारे आंखों में पाया जाता है। और इसमें जो सबसे पहला निकट है उसको मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपको याद रखें हिंदी के नाम के साथ साथ अंग्रेजी नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या है वहां प्रेजेंट ऑफ माइंड जो पेपर है उसके अनुसार होना चाहिए और पेपर में क्या कहता है अंग्रेजी है कि हिंदी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसकी जानकारी आपको 100% होनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम क्या है हमारी जो नेत्र है वो दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट के वस्तु को हमारी नेत्र स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। यानी इसमें उल्टा होता है, यानी निकट में दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा देता है और दूर दृष्टि दोष में नजदीक के वस्तु को साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो इसको कभी भी एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निकट में दूर के वस्तु नहीं दिखाई देगा, दूर में निकट के नहीं दिखाएगा, ये याद रखिएगा।
तीसरा जो होता है पॉइंट जरा दृष्टि दोष है, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? ना नजदीक के दिखाई देता है और ना ही दूर के वस्तु दिखाई देता है। जैसे निकट में दूर का नहीं दिखाई देता है, दूर में निकट का नहीं। और जरा दृष्टि दोष ऐसा है जिसमें ना नजदीक के ही दिखाई देगा, ना ही दूर के। और जो अगला है वो है अबिंदुकता। और अबिंदुकता में क्या होता है? तो अबिंदुकता में होता है कि जो क्षैतिज या ऊर्ध्व रखी हुई कोई वस्तु है उसमें व्यक्ति अंतर नहीं समझ पाता है कि कौन ऊर्ध्व है और कौन क्षैतिज जमीन के तल में है। उसमें व्यक्ति को अंतर नहीं पहचान पाता है। तो ये होता है अबिंदुकता की वजह से। ठीक है, अब हम तो ये जानेंगे कि कौन क्या होता है, लेकिन अब ये जानेंगे कि कारण क्या है। तो जो आपको बताएं निकट दृष्टि दोष, जो फर्स्ट आंख में होने वाला दोष, उसमें क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? इसका कारण यहाँ है। निकट दृष्टि दोष में जो होता है बाबू, हमारे आंख का जो आंख की जो लंबाई लेंस है उसकी जो क्या है मोटाई बढ़ जाती है। आप जब जानते हैं कि जब आंख के लेंस की मोटाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाएगी, यानी जहां वस्तु है वहां ना बनकर उसके पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बताइए वस्तु आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। यानी इसमें क्या होता है, आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस की मोटाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाता है, यानी वस्तु जहां है वहां क्या है ना बनकर उससे पहले बन जाता है। जिस प्रकार हमारे नेत्र दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और जब ये दोष हो गया, हम जानते हैं कि क्यों होता है, तो इसको ठीक करने का उपाय भी चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं जी? अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का व्यवहार किया जाता है? व्यवहार यानी उपयोग, आपका आंसर होगा अवतल। जो दूर दृष्टि दोष देखे जिसमें नजदीक वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, उसका कारण क्या है? इसमें क्या होता है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि नेत्र लेंस की जो लंबाई है वो क्या है पतला हो गया है। और नेत्र लेंस की जब लंबाई पतला होगा दिक्कत है कि फोकस दूरी बढ़ेगा। आप फोकस दूरी जब बढ़ेगा तो मान लीजिए कि वस्तु आपका यहाँ है, आप फोकस दूरी बढ़ के चला गया आगे, तो बताइए कि आप नजदीक की वस्तु को देख पाइएगा? नहीं। तब कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो मोटाई है बढ़ जाती है तो फोकस दूरी घट जाता है, इसलिए दूर के नहीं दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है नेत्र लेंस पतला हो जाता है जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए नजदीक वाला नहीं दिखाई देता है। तो अब इसको दूर करने का उपाय अवतल है। तो दूर दृष्टि दोष जिसको हम दीर्घ भी कहते हैं, उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला जो है वो आपका है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष का बता दिए, ना इसमें नजदीक कहीं दिखाई देता है, नहीं दूर के। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है बाबू कि इसमें क्या होता है कि जब हम शरीर बुढ़ापा अवस्था में जाते हैं तो हमारे शरीर का जो चाम है झूल जाता है यानी शिथिल हो जाता है, और शिथिल यानी कमजोर हो जाता है। तो जब शरीर का चाम झूल जाएगा बुढ़ापे समय में, तो उस समय ये बीमारी आपके आंखों में होता है। उस समय ये बीमारी होता है जिसको हम जानते हैं जरा दृष्टि दोष। अब इसका है कि जब ये बीमारी होगा तो इसका उपाय भी चाहिए। तो जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम डीप फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। कारण क्या है? इसमें ना नजदीकी का दिखाई दे रहा है दूर के। जिस भी बूढ़ों के चश्मा में दूर होगा गोलाकार, तो समझिए उनको यही बीमारी हुआ है। और ये जो बीमारी होता है ये बुढ़ापे अवस्था में होता है। जब बुढ़ापा अवस्था का चर्चा करें तो बुढ़ापा अवस्था में एक और बीमारी होता है मोतियाबिंद। तो जरा दृष्टि में नजदीक का दिखाई देता है, नहीं दूर के। और बुढ़ापा अवस्था में मोतियाबिंद होता है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आंख जो होता है उस पर एक झिल्ली आ जाती है, जिसके कारण से प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि प्रकाश का जब अपवर्तन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो बुढ़ापे में होने वाली दो बीमारी आपका है जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। ठीक है, अब अगला आपका है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में बताया है कि इसमें क्या होता है कि क्षैतिज मतलब जो जमीन के तल में रखा है और उदग्र जो खड़ा है, ये दोनों में व्यक्ति अंतर नहीं समझ पाता है कि कौन खड़ा है कौन क्षैतिज है। तो ये बीमारी अबिंदुकता कहलाता है। और इसको क्या है ठीक करने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? बेलन का। हालांकि 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको बता दिए ताकि नॉलेज रहेगा, ये आगे क्लास में आपको मिलेगा।
कंपटीशन एग्जाम में भी इससे प्रश्न आते हैं, और बोर्ड एग्जाम में तो अभी इससे प्रश्न आया नहीं है विद्युत से, ये 3 से ही प्रश्न आया है, लेकिन इसको बताना जरूरी था। इसमें एक चीज आपको वर्णनता है, वर्णनता ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक यानी जो खानदान बाई खानदान बीमारी चला आ रहा है, जैसे कोढ़ हो गया, उसी प्रकार आंख में एक बीमारी होता है जिसका नाम वर्णनता है, और ये जो बीमारी होता है ये अनुवांशिक रोग कहलाता है, ये खानदानी बीमारी है। तो ये बीमारी जो होता है ये आंख में एक कोशिका होता है, उसकी कमी के कारण से होता है। और इसमें क्या होता है, जो कोशिका होता है वो क्या है, उस रंग को पहचानने में क्या होता है, सक्षम नहीं होता है। यानी इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी रंगों को पहचानने में क्या है, ये सक्षम नहीं होता है। जब बीमारी हो जाता है तो हमारे नेत्र नहीं पहचान पाता है। चलिए, तो इसी वीडियो इसी का है सारे पॉइंट के साथ मैं वीडियो को, जो भी आपको सामने रहा इस वीडियो में रखा, जो भी गलती हो उसे आप माफ कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूंगा कि इससे बेहतर आपको दे। तब तक मेरे चैनल को बने रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ आपका है इसको शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे भी बच्चे इससे पढ़ सके। और जब किसी के इस वीडियो से भलाई हो जाए तो मुझे इससे बड़ा क्या हो सकता है।